एक ऐसी दुनिया में जहाँ ह्यूमंस और रोबोट साथ रहते हैं, एक कैरेक्टर है जिसे आपको मिलना चाहिए, रोबोट बॉय। एक यंग लड़के टॉमी और उसके दोस्तों के हवाले। रोबोट बॉय सिर्फ एक मशीन से ज्यादा है। गियर्स के घूमने और सर्किट के बज करने के साथ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखता है, जिसका सिर्फ ओपनिंग थीम में ही हिंट मिलता है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। Somewhere safe, somewhere perhaps he can learn to be a true boy, a true robot boy. कहानी की शुरुआत टॉमी और गस के साथ होती है, जब वो बिजी नेबरहुड में घूमते हुए अकेले खो गए पपी को पाते हैं। टॉमी पपी की इनोसेंट आंखों और हिलती हुई पूंछ से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और वो उसे अडॉप्ट करने का फैसला करता है। वो उसे प्यार से स्कूटर नाम देता है। दिन गुजरने के साथ स्कूटर जल्द ही टॉमी की फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। उनकी लाइफ में खुशी और प्लेफुलनेस लेकर आता है। वो टर्नबर्ड हाउस होल्ड के सभी लोगों को अपना क्यूट बिहेवियर और लॉयल नेचर से अपना बना लेता है। लेकिन एक दिन टॉमी, उसकी फैमिली और रोबोट बॉय को स्कूटर को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है। यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है और स्कूटर, जो कभी कर्ली और इनोसेंट था, एक मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। स्कूटर एक आधा बीस्ट और एक आधा मशीन है। उसका डिमीनोर ड्रास्टिकली बदल जाता है और उसकी नजर रोबोट बॉय पर पड़ती है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट डॉग इंस्टिंक्ट और रोबोट पावर के बीच में थ्रिलिंग बैटल शुरू करता है। टॉमी और रोबोट बॉय को मिलकर स्कूटर के चेंज के पीछे का राज ढूंढना होगा और अपने रोबोट दोस्त को सेफ रखना होगा। टॉमी और लोला टॉमी की कोजी घर के एक धीमी लाइट वाले रूम में रोबोट बॉय को रिपेयर कर रहे हैं। शेल्फ्स पर गैजेट्स और टूल्स पड़े हैं जो उनकी टिंकरिंग और इनोवेशन की लव को दिखाते हैं। वो रोबोट बॉय को उसकी पूरी फॉर्मिडेबल ग्रोली में वापस लाने के लिए डेलिकेट एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इंट्रिकेट रिपेयर प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले होते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रूजन उनके मटीरियल्स काम को डिस्टर्ब कर देती है। दरवाजा अचानक खुलता है और गस अपनी यूजुअल एंथुसियाज्म के साथ अंदर दौड़ता है, एक क्योटिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। वो गलती से रोबोट बॉय की मैकेनिकल पार्ट्स के स्टैक से टकरा करता है, जैसे वो जोर शोर के साथ फ्लोर पर गिर जाता है। इस अनइंटेंशनल केओस में एक क्रिटिकल कंपोनेंट कैजुअलिटी बन जाता है, रोबोट बॉय का एग्रो कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोबोट बॉय की कॉम्बैट एबिलिटीज के लिए जरूरी है, अब फ्लोर पर अनप्रोटेक्टेड पड़ा है। जब टॉमी, लोला और गस अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं, बिना एग्रो कैपेसिटर के रोबोट बॉय ना तो खुद को बचा सकता है ना अपने दोस्तों को इविल फोर्सेस से। टॉमी टाइम के अगेंस्ट दौड़ लगाता है। डिटरमाइंड टॉमी एक डेंजरस जर्नी पर निकलने का फैसला करता है ताकि एग्रो कैपेसिटर हासिल कर सके और रोबोट बॉय को फंक्शनैलिटी ठीक कर सके। टॉमी एक हाई स्टेक्स क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। उसका मिशन है रोबोट बॉय को उसके मिसिंग कंपोनेंट से वापस मिलना और दुनिया के मैलेवलेंट एडवर्टाइज से बचाना। शहर की बसलिंग हर्ड में एनुअल रोबोकॉन, एक फेमस रोबोट कन्वेंशन के आने से एंटिसिपेशन का माहौल है। नियॉन लिट हॉल्स और फ्यूचरिस्टिक एग्जिबिट्स दुनिया भर के इंथुसियास्ट और इनोवेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक्साइटमेंट के बीच टॉमी हेजिटेंट महसूस करता है और अपनी एवरीडे लाइफ के फेमिलियर कंफर्ट्स में खुश है। दूसरी तरफ रोबोट बॉय और गस अपनी एंडलेस इंथुसियाज्म और अनस्टॉपेबल क्यूरियोसिटी के साथ टॉमी को रोबोटिक्स की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो टॉमी को कन्वेंशन के वंडर्स और मोना लीथल से मिलने के मौके के बारे में स्टोरी सुनाते हैं, जो फील्ड की सबसे सेलिब्रेटेड फिगर्स में से एक है। मोना लीथल एक ब्रिलियंट इन्वेंटर है और रोबोटिक्स की दुनिया में एक ट्रेल ब्लेजर है। वो ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिएशन बनाती है जो मैन और मशीन के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। उसका विजनरी वर्क और अनवेयरिंग पैशन रोबोट बॉय और गस को कैप्टिव करता है। उन्हें अपने आइडियल से पर्सनली मिलने का ये मौका हासिल करने के लिए इंस्पायर करता है। वो कन्वेंशन के वंडर्स की एक विविड पिक्चर पेश करती है और गैंग की एक्साइटमेंट कॉन्टीजियस हो जाती है। अपने दोस्तों की इन्फेक्शियस एनर्जी और रोबोट्स की दुनिया के लिए उनके शेयर्ड पैशन से इन्फ्लुएंसर होकर टॉमी रोबोकॉन की थ्रिलिंग एडवेंचर पर निकलने का फैसला करता है। लेकिन उनकी जर्नी एक ऐसे कन्वेंशन में अनफोल्ड करती है जो अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल मार्वल से भरा हुआ है, जैसे लाइफ लाइक एंड्रॉइड्स और कटिंग एज रोबोटिक इन्वेंशंस। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है और पॉसिबिलिटी सिर्फ ह्यूमन क्रिएटिविटी तक सीमित है। रोबोटिक्स की दुनिया में पास का एक फिगर इमर्ज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करते हुए। बायोन सन, प्रोफेसर मोशिमो का एक फॉर्मर स्टूडेंट, फिर से इमर्ज होता है एक नई एम्बिशन के साथ, रोबोट्स को ह्यूमंस में बदलना। बायोन की ऑफरिंग्स रोबोट्स की दुनिया में शॉक वेव्स भेज देती हैं, खासकर रोबोट बॉय का ध्यान खींचती हैं। पता चलता है कि रोबोट बॉय के अंदर एक रियल बॉय बनने की गहरी इच्छा है और बायोन का प्रपोजल उसके अंदर से डिजायर को फिर से जगा देता है। लेकिन रोबोट बॉय कॉन्फ्लिक्टेड है और क्योंकि उसे मोशिमो की विजडम याद है कि कोई भी रोबोट सचमुच का एक रियल ह्यूमन नहीं बन सकता, फिर भी पॉसिबिलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए रोबोट बॉय बायोन की प्रोपोजिशन की जांच करने का फैसला करता है। जब वो बायोन की स्केड्यूल लेबोरेटरी तक पहुंचता है
तो वो एम्बिशियस इन्वेंटर के हाथों बेबस हो जाता है। बायोन रोबोट बॉय को एक ऑपरेशन के लिए तैयार करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसे बॉबी नाम के ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसी दौरान प्रोफेसर मोशिमो और टॉमी सीन पर पहुंचते हैं, अपनी जेन्युइन कंसर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहराई भावना से प्रबल होकर। अब उन्हें बायोन और उसकी फेयरसम क्रिएशन ब्रदर बायोन की फॉर्मिडेबल डुओ का सामना करना है, जबकि वो रोबोट बॉय को समझाने की कोशिश करते हैं कि बायोन की प्रोमिसेस झूठ के सिवा कुछ नहीं है। पावर और ट्रस्ट एक बैटल अनफोल्ड होती है जहां रोबोट बॉय की फेट बैलेंस में है। इन अपोजिंग फोर्सेस के बीच क्लैश, होप और डिसेप्शन, एस्पिरेशन और रियलिटी की लाइंस को ब्लर कर देती है। रोबोट बॉय टॉमी की इमोशनल डिस्ट्रेस को देखता है और अपने दोस्त को रोते हुए देखकर उसका मैकेनिकल हार्ट हिल जाता है। वो एक रियल बॉय की तरह फील और रियल इमोशन दिखा पाता है, हत्ता के रोने की भी, और स्ट्रॉन्ग डिजायर करता है। रोबोट बॉय रोना चाहता है क्योंकि वो टॉमी से गहरी तरह जुड़ा हुआ है, महसूस करता है और ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझना चाहता है। वो इस एबिलिटी को अनलॉक करने के लिए एक क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। उसी उम्मीद है कि वो अपनी रोबोटिक नेचर और इमोशंस की दुनिया के बीच का गैप ब्रिज कर पाएगा। पेक्यूलर टर्न ऑफ इवेंट्स में डॉक्टर कामाकाजी रोबोट बॉय को कैप्चर कर लेता है। वो एक कनिंग प्लान बनाता है, टॉमी और गस को एक मेलोड्रामेटिक प्ले में इनवाइट करता है, ये जानकर के रोबोट बॉय इमोशनल नैरेटिव से डिप्लॉय मूव होगा। टॉमी और गस ओवरवर्ड परफॉर्मेंस से बोर हो जाते हैं, लेकिन रोबोट बॉय अचानक रोने की इच्छा करता है। रोबोट बॉय के आंसू बहने लगते हैं और एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस अनफोल्ड होती है। हर आंसू जो गिरता है वो रोबोट बॉय की प्रीशियस ऑयल रिजर्वर को यूज कर लेता है, जैसे वो और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है और फंक्शन नहीं कर पाता। कामाकाजी मौका पाकर रोबोट बॉय को चुरा कर ले जाता है और आखिरकार उसे अपने सिनिस्टर एजेंडा के लिए रिप्रोग्राम कर देता है। एक टेंस और ग्रिपिंग बैटल होती है जब रोबोट बॉय कामाकाजी के कंट्रोल में है, अपने फॉर्मर फ्रेंड से लड़ता है। कामाकाजी एक इवल आर्ट क्लोन्स बैटल में शामिल हो जाते हैं, टॉमी को एक ही बार में खत्म करने की धमकी देते हैं। गस कामाकाजी की रेफ्रिजरेटर में शरण लेता है। शोडाउन में गैंग को हिम्मत, इंजेन्युइनिटी और डिटर्मिनेशन दिखानी होगी ताकि रोबोट बॉय को इवल से बचाया जा सके और उसे उसकी ट्रू सेल्फ में वापस लाया जा सके। नेबरहुड एक्साइटमेंट से बज करती है जब डॉनी, शहर का पॉपुलर लड़का, एक लैविश बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करता है। इन्वेंशंस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और हवा में पैलेबल एंटिसिपेशन है, लेकिन गेस्ट लिस्ट एक शख्स नोटिसेबल एब्सेंट है जिसे टॉमी सैड महसूस करता है। उसका नाम शामिल नहीं है। टॉमी एक्सक्लूडेड फील करता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड गस इनवाइट नहीं होने पर ध्यान नहीं देता और डॉनी की पार्टी में जाना चाहता है। गस बहुत इंथुसियास्टिक है और फेस्टिविटीज का हिस्सा बनने के लिए डिटरमाइंड है, जो टॉमी को उम्मीद देती है। इसी दौरान शहर के शैडोई कॉर्नर्स में आवाजें फैल जाती हैं, खबर तेजी से फैल जाती है रोबोट बॉय के आर्च एनिमीज में। डॉनी की एक्स्ट्रा वर्जिन बर्थडे पार्टी अपनी ओपुलेंस और मिसचीफ की पोटेंशियल के वादे से आकर्षित करती है, जैसे रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये विलेंस पार्टी में घुसकर रोबोट बॉय को कैप्चर करने का प्लान बनाते हैं। स्टेज एक हाई स्टेक्स शोडाउन के लिए सेट हो जाता है जहां फ्रेंडशिप और मेल वोलेंस डॉनी की पार्टी में क्लैश करती है। बाकी पार्टी गोअर्स को नहीं पता एक कॉन्फ्लिक्ट और इंटरव्यू होने वाला है और रोबोट बॉय की फेट अनसर्टेन है। डॉक्टर कामाकाजी की सीक्रेटिव लेबोरेटरी में मैड साइंटिस्ट एक पेक्यूलर एक्सपेरिमेंट में डूबा हुआ है। डॉक्टर कामाकाजी एक अनऑर्थोडॉक्स विजन रखता है, एक अनवेयरिंग सोल्जर्स की आर्मी बनाने का, और उसका ध्यान गस पर फर्मली टिका हुआ है अपने एक्सपेरिमेंट की पोटेंशियल सब्जेक्ट के तौर पर। डॉक्टर कामाकाजी को लगता है कि उसकी प्लान की छवि गस को रेप्लिकेट करने में है एक्सटेंटिंग क्लोन्स के थ्रू। उसका क्या रीजन है? उससे लगता है कि ये क्लोन्स जिनमें टी-रेक्सिस जैसे अलग अलग अपीयरेंसेस हैं सुपीरियर हैं क्योंकि वो स्टूपिड लगते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां इंटेलिजेंस को अक्सर प्राइज्ड माना जाता है। डॉक्टर कामाकाजी स्टूपिडिटी के पीछे फैसिनेटेड हो जाता है और एक डार्क टर्न लेता है। वो क्लोन गस लाइक क्रिएचर्स को अपनी मैलेवलेंट स्कीम्स में परफेक्ट पॉन्स के तौर पर देखता है। वो सिंपल और सिंगल माइंडेड है, जैसे वो उसके हर कमांड को ओबीडियंट हो जाए। लेबोरेटरी में क्लोनिंग प्रोसेस हो रहा है और वेरियस अपीयरेंसेस वाले गस क्लोन्स एक ग्रुप बना रहे हैं, हाइब्रिड बीइंग्स जैसे पार्ट ह्यूमन, पार्ट टी-रेक्स या पार्ट व्हाटएवर। डॉक्टर कामाकाजी इमेजिन करता है अपने क्रिएटेड के इवल कमांड्स को कैरी आउट करने के लिए तैयार है। डॉक्टर कामाकाजी की प्लान अब्सर्ड है और गुड और इवल के बीच चल रही है। बैटल में डार्क ह्यूमर ऐड करती है। ये हाईलाइट करती है कि वो खुद वर्ल्ड डोमिनेशन हासिल करने और रोबोट बॉय को हराने के लिए कितना आगे जाने को तैयार है। लेकिन गस एक अनयूजुअल हेल्थ इशू का सामना करता है जो ड्रामेटिकली उसकी अपीयरेंस बदल देती है। उसके पेट में एक टेप वॉर्म है जिससे वो पतला हो जाता है। गस पेट विल्डर हो जाता है और जल्द ही एक यूनिक बॉन्ड बना लेता है जब वो टेप वॉर्म का नाम वाल्टर रखता है। वाल्टर
वॉल्टर टेववर्म गस के लिए एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन ऑडली कंफर्टिंग कंपेनियन बन जाता है। उसकी डेली रूटीन्स के दौरान उनकी दोस्ती में एक पेक्युलर चार्म है, क्योंकि गस अपने इंटरनल फ्रेंड के साथ अम्यूजिंग कन्वर्सेशन करता है, सीक्रेट्स और स्टोरी शेयर करता है जो सिर्फ वो ही समझते हैं। वॉल्टर की प्रेजेंस गस के लाइफ में एक सोलेस का सोर्स है, लेकिन इस स्ट्रेंज स्टोरी में एक ट्विस्ट है। वॉल्टर कोई भी आम टेपवर्म नहीं है, वो एक स्पाई है जो अननोइंगली इनफेमस डॉक्टर कामाकाजी के लिए काम करता है। सिनिस्टर साइंटिस्ट वॉल्टर को मैनिपुलेट करता है ताकि गस और उसके दोस्तों की इंफॉर्मेशन जमा कर सके। टेपवर्म के यूनिक वेंटेज पॉइंट का यूज करते हुए जो गस के बॉडी के अंदर है, गस की वॉल्टर के साथ दोस्ती गहरी हो जाती है और वो टेपवर्म के सीक्रेट एलियन से अनजान रहता है। रोबोट बॉय गस के पेट से आने वाली अनयूजुअल ट्रांसमिशन डिटेक्ट कर लेता है और गैंग को कुछ गलत लगता है। गैंग की जर्नी एक थ्रिलिंग टर्न ले लेती है जब वो वॉल्टर के हिडन एजेंडा और डॉक्टर कामाकाजी से उसके कनेक्शन का शॉकिंग ट्रूथ अनकवर करते हैं। उनकी टेपवर्म के साथ स्ट्रेंज फ्रेंडशिप उनकी मिशन में इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि विलन को रोकने और गस को सेव करने के लिए। एडोलेसेंट ड्रामा और फ्रेंडशिप के हलो के बीच टॉमी की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। बैम्बी, जो स्कूल में अपनी ब्यूटी और चार्म के लिए एडमायर्ड है, प्लेफुल टॉमी के गाल पर एक किस करने का फैसला करती है। वो कर्ट को जेलिस करना चाहती है, इसीलिए वो टॉमी का दिल जीत लेती है, उसे फ्रस्ट्रेटेड और इंट्रिग्यूट दोनों फील करवाती है अनफोल्डिंग सिचुएशन से। लेकिन टीनेज रोमांस की हार्मोनी जल्द ही बिगड़ जाती है। मिसचीवियस कर्ट टॉमी को मैनिपुलेट करने का मौका देकर उसे फोर्स करता है। वो टॉमी को फोर्सफुली एक रिस्की सिचुएशन में धकेल देता है जहां पर प्रेशर और स्कूल में फाइट की पॉसिबिलिटी उनकी दोस्ती को इफेक्ट करती है। टॉमी एग्री कर लेता है कि वो आने वाले स्कूल प्ले टाइम में कर्ट को और उसके क्रू का सामना करेगा, हालांकि उसे ऐसा नहीं करना है। हवा में टेंशन है क्योंकि अलायंसेस टेस्ट हो रही है और यूथफुल बॉन्ड्स की फ्रेजिलिटी दांव पर लगी हुई है। इसी दौरान इस ब्रीविंग स्टॉर्म के बैकअप ट्रॉप में टॉमी का रिसोर्सफुल फादर टर्नबुल प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के प्लान बनाता है। वो न्यूरल साइनोक्रोनाइजिंग हेड्स पर आकर रुकता है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये डिवाइसेस टर्नबुल और रोबोट बॉय को कनेक्ट करने देती हैं, रोबोट बॉय को ये एबिलिटी देते हुए कि वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स और नॉलेज टॉमी के साथ शेयर कर सके। आने वाले रंबल का दिन जैसे जैसे करीब आता है, रोबोट बॉय और टॉमी की सिनर्जी इंटेंसिफाई हो जाती है। लेकिन चलिए वापस आते हैं बिलियनियर क्लॉस वॉन एफएन क्यूगल पर, जो एम्बिशियस और पावर की प्यास से प्रपल होकर एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर अपनी नजर जमाता है। वो प्रोफेसर मोशिमो के पास एक बोल्ड रिक्वेस्ट लेकर जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनने में मदद करने की। लेकिन क्लॉस फिजिकल पावर्स चाहता है और एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है जब उसकी नजर रोबोट बॉय पर पड़ती है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और अनमैच्ड स्ट्रेंथ का एम्बॉडीमेंट यूज करके अपनी डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। क्लॉस एक मौका पाकर रोबोट बॉय को टॉमी और उसके दोस्तों की सेफ्टी से चुरा कर ले जाने की एक ड्यूरिंग स्कीम ऑर्केस्ट्रेट करता है। क्लॉस की क्लचेस में रोबोट बॉय आ जाता है। वो रोबोट बॉय की सुपर पावर लिम्स को अपने बॉडी में अटैच करना शुरू कर देता है, मैन और मशीन को मर्ज करते हुए अल्टीमेट स्ट्रेंथ हासिल करने की एक रेकलेस स्टंप में। गैंग टॉमी, गस और लोला को पता चलता है कि रोबोट बॉय गायब है और क्लॉस की एक इवल इंटेंशंस, वो अर्जेंसी और अनवेयरिंग लॉयल्टी के भावना से प्रपल होते हैं। वो अपने मैकेनिकल दोस्त को बचाने और क्लॉस की डेंजरस एक्सपेरिमेंट को फेल करने की एक डेयरिंग मिशन पर निकल पड़ते हैं। जब वो क्लॉस की 40 फील्ड हाइडआउट में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एक हाई स्टेक्स शोडाउन अनफोल्ड होता है। क्लॉस रोबोट बॉय की पावरफुल लिम्ब से इक्विप अपने डिटरमाइंड ट्रियो से स्ट्रेंथ और विट के एक्साइटिंग क्लैश में लड़ता है। टॉमी, गस और लोला अपने यूनिक टैलेंट्स और रिसोर्सफुलनेस को कंबाइन करते हैं ताकि रोबोट बॉय को बचा सके और क्लॉस की रेकलेस पावर की परसूट को अंत कर सके। जब डोनी ने गैंग की ट्री हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया, टॉमी, गस और उनके दोस्त उसे फिर से बनाने के लिए डिटरमाइन हो जाते हैं। उनकी हाइडवे का रैकेज डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट डिफेंस का सिंबल बन जाता है और वो अपने एशेज से वापस उठकर पहले भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डिटरमाइन है। गैंग डोनी की रेकलेसनेस द्वारा पेश की गई चैलेंज को एम्ब्रेस करती है और एक नए सेंस ऑफ पर्पस के साथ यूनाइट हो जाती है। वो अपनी क्रिएटिविटी और इंजेन्युइनिटी को चैनल करते हैं, एक ऐसे ट्री हाउस क्राफ्ट करने के लिए जो अपनी प्रेडिसेसर और स्ट्रेंथ में आगे और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट करे। वो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की एक थ्रिलिंग जर्नी पर निकल पड़ते हैं, अपनी विजन में टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स की एक एरे के साथ। लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, रिट्रैकेबल ब्रिजेस और स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलेंस इक्विपमेंट ब्लूप्रिंट में ऐड किए जाते हैं, ट्री हाउस को एक फोर्ट्रेस में बदल देते हैं।
ट्री हाउस शेप लेती जाती है और रेजिलियंस और इनोवेशन का सिंबल बन जाती है। गैंग की इंडोमिटेबल स्पिरिट की टेस्टमेंट के तौर पर नेल्स ड्रिवन की जाती हैं, वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं और सर्किट्स एक्टिवेट किए जाते हैं। उनकी कमराडरी और एक सेंचुरी क्राफ्ट करने का शेयर्ड मिशन जो टाइम की कसौटी पर खड़ा उतरे उन्हें पहले से भी ज्यादा करीब बांध देती है। लेकिन मॉल्स और गैजेट्स के पर उनके ट्री हाउस को सिक्योर करने की डिटर्मिनेशन का एक डीपर मीनिंग है। ये एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन के अगेंस्ट उनकी चेरिश्ड बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने की एक पावरफुल मेटाफर है। एडवर्सरी पर फ्रेंडशिप की जीत के टाइमलेस थीम को रिफ्लेक्ट करती है। प्रोफेसर मोशिमी को प्रोटो बॉय से बचाने के लिए गैंग अबैंडन टाइटेनियम फैक्ट्री के हार्ड में और गहराई तक जाती है। मोमेंट ऑफ रिस्पाइट में होने के बावजूद ग्रुप प्रोफेसर मोशिमी के आसपास इकट्ठा होते हैं जो एक क्रेट पर बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ है, जबकि उनकी फ्लैशलाइट्स फैक्ट्री की रस्टेड मशीनरी पर एरी शैडोज डालती हैं। प्रोफेसर का चेहरा नॉस्टैल्जिया और वार्म दिखाता है जब वो अपनी चाइल्डहुड की एक चेरिश्ड मेमोरी सुनना शुरू करता है। वो एक पुराने एनिमल फ्रेंड ब्रायन नाम के याक के बारे में रिफ्लेक्ट करता है जिसने उसकी अर्ली ईयर्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। प्रोफेसर मोशिमो बताता है कि कैसे वो अपने होमलैंड को एक रिमोट माउंटेन विलेज में फैमिली ट्रिप के दौरान ब्रायन पर आकर रुका। पता चलता है कि ब्रायन कोई ऑर्डिनरी याक नहीं है, उसमें एक जेंटल और काइंड हार्टेड नेचर है। उसकी सिंपलिसिटी एक रिमार्केबल पोटेंशियल को छुपाए हुए है। दिन गुजरने के साथ यंग मोशिमो और ब्रायन के बीच बॉन्ड गहराई और में बदल जाता है और मजबूत हो जाता है। अपनी इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी और इन्वेंशन की इनेट टैलेंट के कारण प्रोफेसर मोशिमो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। वो ब्रायन को कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करने का फैसला करता है। अपनी बडिंग साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके याक को स्मार्टर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट एक रिसॉर्टिंग सक्सेस और ब्रायन की न्यू फाउंड इंटेलिजेंस पॉसिबिलिटी की एक दुनिया खोल देती है। यंग प्रोफेसर मोशिमो और रिमार्केबली इंटेलिजेंट याक काउंटलेस एडवेंचर्स पर निकल पड़ते हैं। वो पजल सॉल्व करते हैं, हाइडन केव्स एक्सप्लोर करते हैं और वास्ट माउंटेन स्काइज के नीचे गहरी कन्वर्सेशन शेयर करते हैं। ब्रायन की विजडम और लॉयल्टी मोशिमो की फॉर्मेटिव years को इंटरजल हिस्सा है जो ब्रिलियंट इन्वेंटर बनने में शेप करती है जिसे वो बाद में बनेगा। गैंग इंटेंटिवली सुनती है जब प्रोफेसर एक ऐसी हार्ट वार्मिंग स्टोरी सुनाता है जो बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करती है और दिखाती है कि इंटेलिजेंस ह्यूमंस तक सीमित नहीं है कि एडवेंचर्स और विलियंस के अगेंस्ट बैटल्स के दौरान सरफेस के नीचे एक ग्रोइंग टेंशन सिमर कर रही है। रोबोट बॉय हमेशा टॉमी और उनके मिशन की प्रति फेथफुल फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना शुरू कर देता है और एक अलग तरह की फ्रीडम की इच्छा करता है। वो दुनिया को ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहता है जो सिर्फ एक सुपर हीरो होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिक्टेट ना हो। एक दिन एक पार्टिकुलर इंटेंस शोडाउन के बाद रोबोट बॉय टॉमी से अपनी ऑर्डिनरी लाइफ टेस्ट करने की इच्छा लेकर कन्फर्ट करता है। वो कॉन्स्ट्रेंट फील करने पर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है और ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज होने की अनुमति ना मिलने पर जो उसे फन लगती है आर्गुमेंट बढ़ जाता है और वर्ड्स का एक हीटेड एक्सचेंज होता है। पैशनेट एंगर के एक मोमेंट में रोबोट बॉय एक हार्ट रेंचिंग डिसीजन लेता है। वो डिक्लेयर करता है कि उसका बस हो गया और भाग जाने का फैसला करता है। अपने क्लोज फ्रेंड गस के पास शरण लेते हुए रोबोट बॉय को लगता है कि गस के साथ रहने उसे वो फ्रीडम और एडवेंचर्स देता है जिसकी वो तलाश है। टॉमी रोबोट बॉय की डेप्चर से शॉक और डीपली हर्ट होता है। वो देखता है कि जब उसका लॉयल कंपेनियन दूर हो जाता है उनकी स्ट्रेन फ्रेंडशिप के बोझ महसूस करता है। गैंग कंफ्यूज और सैड फील करती है क्योंकि रोबोट बॉय अचानक चला गया है। रोबोट बॉय गस के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करता है। उसकी गैर मौजूदगी में अनफोल्ड होने वाले चैलेंजेस और एडवेंचर्स उनकी लाइफ में उसकी इररिप्लेसेबल रोल की एक पावरफुल रिमाइंडर है। टॉमी और उसके दोस्तों के सामने उनके डिफरेंसेस को रिकॉन्साइल करने, उनकी फ्रैक्चरेटेड फ्रेंडशिप को मेंड करने और रोबोट बॉय को घर वापस लाने का तरीका ढूंढने डॉन्टिंग टास्क है। लाइवली और कलरफुल बॉलिंग अलाय में गुड और इवल के क्लैश अनएक्सपेक्टेड शेप लेता है। टॉमी, गस, लोला और रोबोट बॉय बॉलिंग की एक केयर फ्री आफ्टरनून एंजॉय कर रहे हैं, हेस्ट हुए और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता उनका लेजरली आउटिंग एक थ्रिलिंग ट्विस्ट लेने वाला है। डॉक्टर कामाकाजी और क्रॉस जो अपनी मिस्चीवियस स्कीम्स और रोबोट बॉय की रिलेंटलेस परसूट के लिए जाने जाते हैं, एक ड्रामेटिक इंटरेस्ट करते हैं। उन्हें कैरेक्टरिस्टिक फ्लेयर फॉर द ड्रामेटिक के साथ अपने यंग हीरोज को एक हाई स्टेक्स बॉल ऑफ के लिए चैलेंज करते हैं। बॉलिंग अले का माहौल एंटिसिपेशन से बज करता है जब स्लिक लेन्स पर ट्वीट्स और स्किल का शोडाउन अनफोल्ड होता है। डॉक्टर कामाकाजी और क्रॉस अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग टेक्निक्स लाते हैं, ट्रिक्स और सरप्राइजेस का इस्तेमाल करते हैं। बॉलिंग बॉल्स लेन्स पर थंडर करते हैं, कंपटीशन, कामराडरी और थोड़ी सी मिसचीफ का एहसास क्रिएट करते हैं। टॉमी, गस, लोला और रोबोट बॉय विलियंस की रनिंग टैक्टिक्स को थॉट करने और स्किल्स की अनएक्सपेक्टेड टेस्ट में विक्टोरियस इमर्ज करने के लिए अपने इनर चैंपियन को बुलाते हैं। उन्हीं अपने रोबोटिक राइवल रोबोट बॉय को एलिमिनेट करने का एक प्लान बनाता है। डॉनी केयरफुल प्लानिंग के साथ बीमार होने का ढोंग करता है और अपनी फैमिली को कन्विंस करता है कि वो स्कूल नहीं जा सकता, जैसे उसे घर पर एक सरप्राइज डे ऑफ मिल जाता है। लेकिन बीमारी की फैकेट के पीछे एक
सिनिस्टर मोटिव है। डॉनी के अंदर रोबोट बॉय के अगेंस्ट एक डीप सीटेड ग्रज है जो पास्ट इनकॉन्फ्रेंस और राइवलरी से पैदा हुआ है। वो एक वेंचफुल प्लान को अमल में लाने का मौका पकड़ता है और मैकेनिकल हीरो पर टेबल्स टर्न करने की कोशिश करता है। दिन की अनफोल्ड होते हुए डॉनी की बीमारी उसकी न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन के पीछे चली जाती है। वो सीक्रेटली हाइडन ब्लूप्रिंट्स और क्लैडस्टाइन डिवाइसेस तक पहुंचता है जो एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ डिजाइन किए गए हैं, रोबोट बॉय को गिराया जाए। उसकी मशीनेशंस और एलोबरेट और डेंजरस हो जाती हैं। इसी दौरान डॉनी रोबोट बॉय और टॉमी को धोखा देता है जो अपनी डेली रूटीन जारी रखते हैं। थ्रेड से अनजान गैंग डॉनी के सीक्रेट लेयर पर आकर रुकती है, ट्रैप्शंस और मेलिशियस ट्रैप्स से भरी हुई है और वो पजल को पीस टुगेदर करना शुरू करते हैं। विट्स और व्हील्स की बैटल इंटेंसिफाई हो जाती है जब रोबोट बॉय, टॉमी और गस और गैंग डॉनी के ट्रैप्स की ट्रिशियस लैबिरिंथ नेविगेट करते हैं। रोबोट बॉय को खतरे से बचाने के लिए उसकी कनिंग टैक्टिक्स को आउटस्मार्ट करते हुए एक स्टेरी रात टॉमी और उसके दोस्तों की कोजी स्लीप ओवर है। टॉमी, गस और रोबोट बॉय हंसते हैं, दोस्ती की वार्म से घिरे हुए हैं, लेकिन गार्डन में एक अचानक क्रैश होती है जिसे ट्रैंक्विल रात अनएक्सपेक्टेड में बदल जाती है। जो स्टारलाइट हो जाती है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने दौड़ती है और सिर्फ एक मिस्टीरियस फिगर को रैकेज के बीच पड़ी हुई पाती है। उनकी हैरानी के लिए वो रोबोट गर्ल है। उसका कभी स्लीक मेटालिक फॉर्म अब डिस्ट्रैक्ट के साइंस दिखा रहा है और घर की मेमोरी सर्किट्स डैमेज हो गई हैं जिससे वो डिसओरिएंटेड हो गई है और क्रूशियल डिटेल्स याद नहीं कर पा रही। टॉमी, रोबोट बॉय और गस जल्दी ही इकट्ठे होकर अपने नए दोस्त की मदद के लिए आगे आते हैं। वो कलेक्टिवली फैसला करते हैं कि रोबोट गर्ल की फ्रेगमेंटेड मेमोरीज रिकवर करने में मदद करेंगे और उसकी अराइवल के आसपास की मिस्ट्री को अनरेवल करेंगे। हर क्लू अनकवर करते हैं और ज्यादा सवालों की तरफ ले जाते हैं जब वो उसकी कॉन्शियसनेस की लैबिरिंथ में गहराई तक उतर जाते हैं। लोला अपनी शार्प इंटेलेक्चुअल और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर्स के साथ एंग मिलिट्री पजल में लिंचपिन साबित होती है। वो इंसाइट्स और एनालिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करती है जो रोबोट गर्ल की मेमोरी रिकवर प्रोसेस को गाइड करती है। जब रोबोट गर्ल की मेमोरीज आकर इकट्ठी होना शुरू होती हैं तो एक सरप्राइजिंग रेवलेशन सामने आती है। उसकी एक हिडन अबेंडेंट टाइटेनियम फैक्ट्री याद आती है। ये एक ऐसी जगह है जो डार्कनेस और सीक्रेट्स में लिपटी हुई है। प्रोफेसर मोशिमो, रोबोट बॉय और रोबोट गर्ल के पीछे का ब्रिलियंट माइंड मिस्टीरियसली गायब हो गया था। उसे प्रोटोटाइप जो एक फॉर्मिडेबल है उसने कैप्टिव बना लिया था। गैंग की सिमुलेट काम स्लीप ओवर एक नए मिशन में बदल जाती है। ड्यूटी और दोस्ती की गहरी भावना से प्रोपल होकर रोबोट गर्ल उन्हें गाइड करती है जब वो अबेंडन फैक्ट्री के हार्ट की तरफ प्रोटो बॉय का सामना करने और प्रोफेसर मोशिमो को बचाने के लिए निकल पड़ते। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज थम्स अप का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।